आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल विद्या सारथी पे। और आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए बिहार एमएमएस के लिए एसएसटी का फेमस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप सभी इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर बस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अब आप एनएमएमएस एग्ज़ाम की फ्री में तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि यहाँ पर हम आप सभी को 100% फ्री में आप सभी को तैयारी एनएमएमएस स्कॉलरशिप की कराते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व क्या है? तो कि जब संघात्मक शासन, तो संघात्मक शासन पे ध्यान दीजिएगा। तो भारत में भी क्या है? तो भारत में भी संघात्मक शासन है। तो भारत में संघात्मक शासन में देखिए इन तीनों में क्या क्या है। तो पहले भारत में एक लिखित संविधान है, जो कि बिल्कुल सही है। भारत में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, जैसा कि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में देख सकते हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट भी है भारत में, जिसको हिंदी में सर्वोच्च न्यायपालिका कहते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस पर हम ध्यान दें तो चौथा ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान क्या है? तो नीचे उसकी विशेषता बताई गई है और उसमें से हमें देखना है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। दूसरा क्या है? तो संघात्मक है। मतलब यहाँ पे क्या है? तो पहला क्या है? तो केंद्र सरकार है। और दूसरा क्या है? तो राज्य सरकार है। मतलब एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार है, तो उसको हम लोग संघात्मक कह देंगे। और समाजवादी क्या है? तो यहाँ पर जितने भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, वो लोगों के हित में काम करता है। तो इन सभी को देख के कह सकते हैं ये तो तीनों ही भारतीय संविधान में, ये तीनों ही भारतीय संविधान में शामिल है। तो इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन डी, तो इनमें से सभी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनमें से सभी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इस पर ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन एनएमएस एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए आप सभी इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान आदेशित करता है, भारतीय संविधान आदेशित करता है कि भारत क्या है? तो भारत एक पंथ निरपेक्ष, मतलब कि यहाँ पे किसी भी धर्म को माना जा सकता है। पंथ का मतलब होता है धर्म। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। समाजवादी, ये बात मैंने पहले आपको बता दिया कि भारतीय संविधान समाजवादी है, और भारत में तो लोकतंत्र है ही, आप सभी ये जानते हैं। तो यह सभी यानी कि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो यह एक संपोषित संविधान है, यह एक अलिखित संविधान है, संविधान सर्वाधिक व्यापक संविधान है, और लचीला संविधान है। मतलब ध्यान देना कि इन चारों में से कौन सी बातें हैं जो भारतीय संविधान के विषय में एकदम सही है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। तो भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, मतलब जो सबसे बड़ा कहने का मतलब है व्यापक। तो सबसे व्यापक संविधान है, सर्वाधिक व्यापक संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा होने वाला है, भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? तो ऑप्शंस देखकर ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं। पहले ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संघीय संरचना। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में करिएगा। और कि कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही मुझे एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून क्या होता है? तो लोकतांत्रिक देश में आप सभी को पता है सर्वोच्च कानून तो संविधान ही होता है। डी ऑप्शन देखते ही सही आप इसको मार दीजिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल है जो कि किसी से गलत हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं। और आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल आप सभी के लिए बनाऊंगा, उसमें आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि उसमें आपका जो है डेली बेसिस पे आप सभी का टेस्ट होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। उसके लिए आप सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, डे एनएमएस का के साथ साथ मैं आपको अदर स्कॉलरशिप्स की अपडेट देता रहूँगा, ताकि आपको पढ़ाई के लिए किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो, पैसों की कमी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो मौलिक कानूनों का समुच्चय जिसके अनुसार कोई शासक कार्य करता है। तो मौलिक कानून का एक समुच्चय, ध्यान दीजिए, समुच्चय कहने का मतलब है कि समूह
या समूह कह सकते हैं या ग्रुप कह सकते हैं, सिंपल आप इंग्लिश में इसको ग्रुप कह सकते हैं। तो सारे कानून किस में लिखे जाते हैं? तो वो सारे कानून संविधान में लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शंस को आप ध्यान दीजिएगा, ये तीनों भी एनएमएमएस के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों के बारे में मैं आप सभी को बता दूँ। कानून किसे कहते हैं? तो नियम और कानून होते हैं। उन नियमों जो होते हैं, जो देश को चलाने के लिए होते हैं, तो वो कानून होते हैं। इन कानूनों का संग्रह ही हमारा संविधान है। और संशोधन क्या है? तो हमारे जो संशोधन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो संशोधन क्या है? तो आप सभी को पता है कि संशोधन के द्वारा किसी कानून को बदला जाता है। कानून में बदलाव होता है, कानून में बदलाव होगा आपका बदलाव होगा। और अध्यादेश जो है ये कौन जारी करता है? तो न्यायालय जारी करता है। तो इस बात को आपको याद रखना, कौन न्यायालय? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अध्यादेश जारी करते हैं। इन बातों को आपको नोट कर लेना, जो कि एनएमएमएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मात्र 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, इसलिए आप एंड तक देखिएगा। और जो है संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो सभी को पता है कि ये संविधान सभा ने किया था, तो ये सही आंसर होगा। लोकसभा के बारे में बात करते हैं, तो इसमें अभी 543 सीट है, आप सभी को इसके बारे में याद रखना है। और राज्यसभा की बात करें तो इसमें आपको जरूरी देने वाली बात है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और इसमें हर 2 साल पे चुनाव होता है। कितनों का चुनाव होता है? तो 1 तिहाई का। अगर संसद की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और एक और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला दिया जाए तो आपका संसद बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था, इसमें क्या होता है? एकात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इंटरनेट पर से सर्च करना है और मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लोकतंत्र लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति जो है डेमोस और क्रेटोस नाम के 2 शब्दों से हुई है। तो डेमोस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन में थोड़ा सा ही अंतर है। ये डेमोस दोनों में सही है, बस कि इसमें देखिए क्रेटियस है और इसमें क्रेटोस है, तो क्रेटोस से हुआ है डेमोस और क्रेटोस, तो ऑप्शन डी सही है। इस वीडियो में मैं अभी 10 ही क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने आप सभी के लिए लगभग 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो मैं इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा कि और भाई हमारे पास जो कि एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जो टेलीग्राम पर है, तो जल्दी आपको उसका अपडेट भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ।